फ्रेंड्स, हमारी कोशिश यही रहती है कि रेस्टोरेंट वाली रेसिपी का वही स्वाद घर की सब्जी में कैसे लाया जाए। तो अपने उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बनाएंगे एकदम झंझनें रेस्टोरेंट वाली वेज कोल्हापुरी मसाला। इसमें रेस्टोरेंट वाला वही टेस्ट एवं सब्जियों का भरपूर फ्लेवर मिलेगा आपको। तो वेज कोल्हापुरी बनाने के लिए कोल्हापुरी मसाला का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक फ्राई पैन के गर्म होते इसमें एक चम्मच ऑयल एवं ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। तवे पे इवनली स्प्रेड कर लेंगे और ऑयल के गर्म होते इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें जगह काली इलायची, 3 से 4 छोटी हरी इलायची, 5 से 6 लवंग, 6 से 8 काली मिर्च, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 सूखी लाल मिर्च तीखी वाली, 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच साबुत जीरा, 2 चम्मच खसखस और 3 से 4 चम्मच सूखे नारियल का पाउडर। एवं सारे मसालों को एकदम बढ़िया से भून लेंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। और इससे से ऑयल के साथ सारे मसालों को भूनने से सारे मसालों का एसेंस रिलीज होना शुरू हो जाता है और खड़े मसालों का काफी बढ़िया फ्लेवर आता है। तो सारे मसालों को 2 से 3 मिनट तक भूनने से सारे मसाले एकदम बढ़िया से भून गए हैं। इन्हें फ्राइंग पैन से निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए फिर तब तक अपने सब्जी को स्लो फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राइंग पैन को फिर से गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन को बढ़िया से गर्म होते इसमें 2 चम्मच ऑयल एवं ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। ऑयल के बढ़िया से गर्म होते इसमें 1 कप गोभी और गोभी के पीछे थोड़ा सा मीडियम साइज के लेंगे और पहले 1 मिनट तो गोभी को पहले स्लो फ्राई कर लेंगे, तभी इसमें बाकी की सब्जी ऐड करेंगे और गोभी को 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। गोभी के बढ़िया से फ्राई होते इसमें जाकर 1 कप स्लाइस की हुआ गाजर, 1 कप बीन्स ऐड कर देंगे और पहले मैंने यहाँ पर उन सब्जियों को ऐड किया है जिन्हें पकने में ज़्यादा समय लगता है। और साथ ही इसमें जगह 1 कप स्लाइस की हुई शिमला मिर्च, 1 कप स्लाइस की हुई प्याज डाल देंगे और सारे वेजिटेबल को 2 से 3 मिनट जैसे कलर चेंज हो तो बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। देखिए सब्जियां ऊपर से भुन जा और सब्जियों को इसी स्टेज में भुनने से क्या होगा फ्रेंड, सब्जियों का कच्चापन निकल जाएगा और सब्जियां हमारी ओवर कुक भी नहीं होगी। तो सारी सब्जियों को बढ़िया से स्लो फ्राई होते हैं, इन्हें फ्राइंग पैन से निकाल लेते हैं और फ्राइंग पैन को फिर से गर्म कर लेंगे। फ्राइंग पैन को बढ़िया से गर्म होते इसमें 1 चम्मच ऑयल, वो ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे हमारा बढ़िया से गर्म हो जाए इसमें जाकर 1 चम्मच जीरा एवं 2 तेजपत्ता डाल देंगे और जीरा बढ़िया से क्रैकल देंगे। जैसे जीरा बढ़िया से क्रैकल आ जाए इसमें जाकर 1 कप बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को एकदम सॉफ्ट ट्रांसलूसेंट होते बढ़िया से भून लेंगे ताकि प्याज का सारा मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाए। तो प्याज के बढ़िया से भूनते इसमें जाकर 2 स्लिट की हरी मिर्च और प्याज को एकदम ट्रांसलूसेंट होने तक बढ़िया से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन निकल जाए। तो प्याज जब अच्छे से भून गया इसमें जाकर 1 चम्मच अदरक एवं लहसुन का पेस्ट एवं अदरक और लहसुन का पेस्ट को कच्चापन निकल जाए तो बढ़िया से भून लेंगे। साथ ही इसमें जाकर आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एवं हल्दी को इसका कच्चा वाला फ्लेवर निकल जाए तो बढ़िया से भून लेंगे। तो इधर मसाले भी हमारे ठंडे हो गए हैं, तो चलिए फिर मसालों को ग्राइंड कर लिया जाए। तो एक मिक्सर जार में सारे मसालों को डाल देंगे, साथ ही इसमें हाफ कप पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे बढ़िया से ग्राइंड हो जाए। तो सारे मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया जाए। तो देखिए फिर मसालों को ग्राइंड होने के बाद मसालों को कुछ इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो ग्राइंड किए हुए सारे मसालों को फ्राइंग पैन में डाल देंगे और मसालों को 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। इन मसालों को भूनने से क्या होगा फ्रेंड, मसालों का कलर एकदम डार्क हो जाएगा और सब्जी में ऑथेंटिक रेड कलर आएगा। और साथ ही मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और मसालों से एकदम ऑयल सेपरेट होने तो बढ़िया से भून लेंगे। इस स्टेज में मसालों को एकदम बढ़िया से भून लेना फ्रेंड्स, तभी हमारे वेज कोल्हापुरी में तो ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। तो मसालों को भूनते भूनते मसाले एकदम बढ़िया से भून गए हैं और मसाले थिक भी हो गए हैं। तो इसमें 1 कप टोमेटो प्यूरी डाल देंगे, साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक और टमाटर को 2 से 3 मिनट तक कंडीशन में स्टर करते बढ़िया से पका लेंगे ताकि टमाटर एकदम बढ़िया से पक जाए और सारे मसाले एकदम बढ़िया से भून जाए। तो टमाटर के बढ़िया से पकते इसमें अपने वेजिटेबल्स भी ऐड करते हैं, साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल देंगे और सारी सब्जी को मसालों से बढ़िया से भून लेंगे ताकि सारे वेजिटेबल में सारे मसालों का बढ़िया से फ्लेवर आ जाए। और फिर इस तरह से इतनी टेस्टी, इतनी मसालेदार वेज कोल्हापुरी मसाला बनकर तैयार होती है कि खा के मजा ही आता है। और आपने देखा नहीं रेसिपी बनाना कितनी आसान है। तो सारे मसाले में वेजिटेबल को बढ़िया से भूनते ही इसमें 1.5 ग्लास पानी डाल देंगे एवं सारी सब्जियों को बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से स्टर कर लेंगे ताकि सारे फ्लेवर सारी सब्जी में रच बस जाए। और साथ ही अपने सब्जी के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच कसूरी मेथी एवं 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और सारी सब्जियों को बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारी सब्जियों को ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि सब्जी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड हमारी तीखी मसालेदार झंझनित वेज कोल्हापुरी मसाला बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और फ्रेंड हमें उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि रेसिपी देखते देखते आप इतने खो जाते हैं कि लाइक के बटन दबाना ही भूल जाते हैं। और रेसिपी को अपने फ्रेंड के जो शेयर भी कर दें ताकि इसका स्वाद वो भी ले पाए। एवं ऐसे मजेदार ऑथेंटिक रेसिपी के लिए अपने प्राइस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर
पर जरूर सेट करें ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस रेसिपी को कितना लाइक से इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।